बढ़ते बढ़ते मतलब जो अपन कोई उसकी क्लासेस है ऊँचे बढ़ने की, तो कहाँ से भेद विज्ञान जहाँ से चालू हो जाता है और वहाँ से मोक्ष मार्ग चालू हो गया। अब बढ़ते बढ़ते अपने जैसे स्कूलों में क्लासें होती हैं, ऐसे ही वहाँ गुणस्थान होते हैं आत्मा के विकास के, वो अंदर के गुणस्थान है वो परिणामों की ऊंचाई वाले। तो वो क्रम क्रम से बढ़ते बढ़ते अपन जाओ तो पता पड़ने लगता है कि अपन कहाँ पहुँच रहे हैं। तो फिर जो है एक स्थिति ये आती है कि अपन पूरे अंदर ही लीन हो जाते हैं, बाहर से पूरा अपना सारा उपयोग हट जाता है। फिर जब अरहंत अवस्था बन जाती है तो अंदर के अपने पूर्ण गुणों का विकास होकर के परम आनंद में जब तक आयु रहती है उस शरीर में रहते हैं वो, और इसके बाद फिर शरीर मैंने अब चूँकि भाव विकारी भाव खत्म हो गए तो कर्मों का आश्रबंध रुक जाता है, और उसके निमित्त से जो शरीर आदि मिलते थे बाहर के संयोग वो भी मिलना बंद होते, और फिर पूर्ण शुद्ध होकर के आत्मा अपने पूर्ण स्वतंत्र अस्तित्व में, और एक ऐसी व्यवस्था है कि लोक के अग्रभाग में जा कर के वो अपनी शांत अपने उस परम शांति में अनंत काल तक के लिए स्थिर हो जाती है। जैसे अनंत जीव जो है वो उस सिद्ध दशा को प्राप्त हो चुके, आगे जितने भी ऐसी साधना करेंगे तो वो भी उसी आनंद की दशा को जन्म मरण के चक्कर से छूट गए। अब उनके लिए संसार में आना नहीं, शरीर नहीं तो उसके लिए कोई समस्या नहीं खिलाने पिलाने दुलाने नहाने सब व्यवस्थाएं खत्म, और फिर उनके लिए कोई अपने आप में तो पूर्ण है, उसके लिए तो कोई दुख तो है नहीं, परम शांति रहती इसमें। तो ये जो है ये सारी प्रोसेस जो है इसी के लिए है पूरी टोटल। विद्यालयों में जो भी पढ़ाया जाता है इसी उसको समझाने के लिए पढ़ाया जाता है पूरा। और इसमें जो है जिस व्यक्ति को समझ में आने लगता है तो वो घर गृहस्थी में रह करके कितनी साधना कर सकता है, उसकी स्टेज है। जैसे 5वें गुणस्थान तक की साधना घर गृहस्थी में रह के कर सकता है। 6 डाला में अपने पढ़ देना कि घर में वो रहता है तो गेही पे ग्रह में न रचे जो जलते भिन्न कमल, जैसे पानी में रहते हुए कमल उससे भिन्न रहता है, ऐसे ही वो अनासक्त भाव से जीता है। मैंने ऐसा सोचो आप कि अपन सर्विस करते हैं, बैंक में कैशियर होता है तो वहाँ वो एक कर्तव्य निर्वाह की दृष्टि से आजीविका के लिए वो तो करता है, वहाँ के सारे काम लाखों करोड़ों रुपया लेन देन ये वो सब, पर उसमें उसको अपनापन कुछ नहीं, एक व्यवहारिक कर्तव्य के रूप में करके वो छोड़ के चला जाता ताला लगा के। ऐसे ही अपन एक जब तक इस संसार में रह रहे तो अपनी भूमिका में गृहस्थ में रह करके उसका अपना एक कर्तव्य के रूप में निर्वाह करता है, और उसमें मूर्छित होके नहीं। जैसे वो एक मैंने ट्रस्टी होते जैसे तो ट्रस्ट की व्यवस्था संभालते, तो ऐसे गांधी जी का सिद्धांत था ट्रस्टीशिप का सिद्धांत कि आप ट्रस्टी बन करके घर परिवार में रहो, मालिक बन के नहीं रहो तो इस रूप में जो व्यक्ति जीता है तो उसको कोई समस्या नहीं, अपना अपनी समझ कार्य जो करना है कर्तव्य कर ही रहा है, पर जुड़ के अंदर के जुड़ के जीता है, इसलिए उसको कोई समस्या नहीं। जब तक रह रहा है जा रहा है तो उसको कोई अपना तो नहीं था, कोई तकलीफ नहीं होती, सहजता में फिर समाधि करके चला जाता है। तो ये जो है मैंने आनंदमय जीवन जीने की कला है धर्म, वो जो सीख लेता है निचली भूमिका में बिना व्रतों के अव्रत सम्यक दृष्टि भी होते हैं। जैसे चक्रवर्ती वगैरह जैसे पूर्व के जैसे पुण्य कमा के आते हैं, अब चूँकि वो उनको भेद विज्ञान तो है आत्मा का और शरीर का भेद विज्ञान, अभी उसको इस प्रकार का कर्म बंधा है कि वो 6 खंड की व्यवस्था बनाएंगे और उसमें जागृत होकर बनाएंगे, मूर्छित नहीं होंगे बिल्कुल। जैसे अपन देखते हैं अभी प्रधानमंत्री बनते राष्ट्रपति तो उनको कोई अपना तो होता नहीं, एक व्यवस्था की दृष्टि से संभालते हो, ऐसे ही वो करते हैं। और जब आयु पूरी होने लगती तो उसके पहले दीक्षा ले करके और अपनी आत्मा की पूर्ण आराधना करके और वो बस फिर पूर्ण निर्दोष दशा को पा लेते हैं। ये जो है जिनको ये जीवन जीने की कला आ जाती है तो इस भाव में वो जीते हैं। अभी आगे जाएंगे तो वही काम आगे करेंगे फिर जहाँ रहेंगे, क्योंकि अभी तो मैंने संसार में तो इतनी गतियाँ हैं अपन देख रहे हैं जीवों की, और बोध नहीं हुआ तो फिर ये सब नीच गतियों में जन्म लेता है वो जीव अज्ञान दशा में, और बोध जागृत हो जाता है फिर श्रेष्ठ गतियों के अलावा नीची गतियों में नहीं जाता। संसार में रहेगा तो श्रेष्ठ मनुष्य देव, बस इसके अलावा और नीची त्रियंश वगैरह गति में नहीं जाएगा, तो वहाँ होशपूर्वक जीता है वो। जब वो अपनी ऊंचाई को प्राप्त कर लेगा तो चतुर्गति चक्र से छूट करके वो अपनी सिद्ध दशा पा लेगा, पंचम गति। तो ये सारी प्रोसेस जो है एक बार व्यक्ति समझ ले, बहुत सीधी सादी सरल व्यवस्था है, और ये व्यक्ति समझ ले तो फिर जहाँ रहता है वो रहते हुए भी नहीं रहते हुए जैसा है। और
ये जीवन ही वास्तविक जीवन है। अब जैसे मान लो हम अब मूर्छित होकर जीते घर परिवार में, तो एक ही परिवार में संभाल करके उसमें भी कितने टेंशन रहते हैं। अब ऐसे में अपन सब जगह घूम रहे हैं, कोई सल्ल कुछ नहीं, फ्री होकर के निर्भर होकर जी रहे, जहाँ जी रहे रह रहे, जहाँ जा रहे चले गए, कोई पकड़ नहीं, कोई कुछ नहीं। तो जीवन का वास्तविक आनंद इसी जीवन में है, जागृत होकर जीने में, होशपूर्वक, भेद विज्ञान पूर्वक। वही प्रोसेस जो है अपन को सारे ग्रंथों में जिनने जिया है उस प्रोसेस को समझाया है। क्योंकि जो व्यक्ति डॉक्टर है, तो डॉक्टर ने जो सब सीख लिया, बीमारी ये कौन कौन होती, क्या क्या औषधि होती, तो उसी को प्रैक्टिकल में फिर सबके ऊपर लागू करके और दवाई करता है। ऐसे ये है कि जिसने कला सीख ली वेद विज्ञान की, अब वो जहाँ रहेगा बस उसी रूप में वेद विज्ञान करके जिएगा, वो मूर्छित होकर नहीं जिएगा कहीं। वो जो है बिना अभी अगर परिस्थिति ऐसी हो गई कोई पूर्ण निर्वृत्ति या बाहर से नहीं निकल पा, तो जिस परिस्थिति में, उस परिस्थिति में भी वो ऐसा भेद विज्ञान करके जी सकता है अनासक्त भाव से, और उसमें उसको कोई समस्या नहीं। व्यवस्थाएं वलय प्रमाण जो बनती है वो बनती है भाई। व्यवस्थाएं तो तुम विवेक पूर्वक जियोगे तो भी बनना है, और अज्ञानता पूर्वक तुम उसमें मोह कर लोगे, ये मेरा मकान, ये मेरे बच्चे, ये मेरी पत्नी, ये वो, अब होना हो जाना तो कुछ नहीं, छोड़ना सबको है। जब आसक्ति हो जाएगी तो छोड़ने बहुत तकलीफ होती है। वही व्यक्ति को इन सारे संयोगों को छोड़ के जाना तो पक्का है, यहाँ स्थायी तो किसी को रहना नहीं। अब ये जिसकी समझ में आ जाता है तो फिर वो अपने उस शाश्वत जीवन से जुड़ के जीता है, यहाँ के तात्कालिक जीवन में मूर्छित नहीं होता। बस ये पूरी कला अपन को सारे ज्ञानियों ने जिन इन ग्रंथों में बस इसी यही समझाया है, इसके अलावा और कुछ नहीं। अब ये जिसकी समझ में आ जाए तो थोड़े में भी समझ सकता है, पर बहुत पढ़ के समझो तब समझ, बस समझना इतना ही है। तो जुगानी का मतलब वो जीवन में उतारो। हाँ तो वो तो जैसे खा लिया तो पचाना, जब तो शरीर का अंग बनेगा वो, और पचेगा नहीं तो इधर खाया उधर निकल जाएगा ना, वो स्थिति है। ये तो अपन लोग यानी जैन कुल में आ जाना और फिर अपन को धर्म की रुचि लग जाना, ये बहुत आगे, बहुत विरल से विरल होता है न। ज़्यादातर लोग जानवरों जैसा खा पी करके ज़िंदगी पूरी कर रहे हैं, और उसी में रात दिन उनकी व्यवस्था नहीं बन रही। तो अपन तो जिस कुल में आए यहाँ इतनी व्यवस्थाएं अपने जन्म से मिलती हैं कि इसमें अपन को उतनी समस्याएं नहीं तो और दुनिया में देखो कैसी कैसी दशाएं जीवों की चल रही। तो मतलब ये बहुत सुंदर अवसर है अपन को आजीविका के लिए। अपन को अपन जहाँ जन्म लेते हैं उतनी व्यवस्थाएं तो ऑटोमेटिक चलती रहती है, ज़्यादा ज़रूरत तो है भी नहीं है। अपन को कितना चाहिए? अगर आप सात्विक तरीके से शरीर के आप आवश्यक पूर्ति करना चाहो तो ज़्यादा आवश्यकता नहीं। इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा आपने, एक होता है आवश्यकताएं, एक होती विलासितापूर्ण आवश्यकताएं। तो आवश्यकताएं तो बहुत अल्प है, पर विलासिताओं का तो कोई अंत नहीं है। जितनी चाहे बढ़ाते जाओ, आज 2 व्हीलर हो गई, कल 4 व्हीलर हो गई, फिर ऊपर वाली चाहिए, पर बढ़ाते जाओ तो जिंदगी भर उनका तो कोई अंत ही नहीं आता है। प्राइमरी से हाई सेकेंडरी फिर प्रोफेसर बन जाए, वो तो अंधी दौड़ है उधर, तो एक के बाद एक, और जिंदगी पूरी हो जाती है, फिर दौड़ जोगी तो बाकी रह जाती। इसलिए इसकी जब तक व्यक्ति को ये माने अंदर की गहराई और उसकी रुचि समझ में नहीं आए, तब तक अब इस मार्ग में भी आकर के लोग भटक जाते हैं। आकर के अब बाहर के कामों में लग गए और अंदर का कुछ काम समझा नहीं, जिया नहीं। तो आचार्यों ने लिखा कि मुनि वृद्धार अनंत वार ग्रेव को उपजायो, पहले जात हम ज्ञान में ना सुख लेस न पाए। जो मूल चीज़ थी, निर्वृत्ति ली थी अपने स्वरूप की खोज करके उसकी साधना के लिए, और तुम इधर से निर्वृत्ति लेके उधर समाज की प्रवृत्ति में लग गए और दूसरे कामों में लग गए, तो क्या होना उससे? तो ये भी बहुत विरल है व्यक्तियों को इस प्रकार का सत्य मार्ग समझ के फिर उसके ऊपर चलने का, कि घर गृहस्थी में रह करके भी कर सकते हैं और घर छोड़ करके भी नहीं करते, अगर समझ में नहीं आया तो इसलिए आचार्य ने लिखा कि उन मोही मुनियों से भी गृहस्थ अच्छे हैं कि जो भेद विज्ञान करके जी रहे हैं। रत्नगर सराब का आचार्य जी ने कुछ लोग दिया है, गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान अनगारो गृही श्रेयाने निर्मोहो मोहिनो मुने।
उस मोही मुनि से तो निर्मोही श्रावक शिवपंथी, मोही मुनि शिव मार्ग न पाए। मोही मुनि से तो वे निर्मोही ग्रही श्रेष्ठ कहाँ है। जिन्होंने भेद विज्ञान कर लिया है तो घर में रह करके भी वो गृहस्थ आत्माराधना कर रहे हैं, वे क्रम से मोक्ष पाएंगे। और घर छोड़ करके भी तुमने अगर आत्मज्ञान नहीं किया तो कहते तुम्हारी क्या मतलब है छोड़ने से। तो ये तो बस कला है, सम्यक ज्ञान कला, आत्मज्ञान की कला। और वो जिसने समझ ली तो समझ लो कि उसका जीवन सफल है। और वो कला नहीं आई तो ज़िंदगी भर बस रोते धोते रहना है, बोझा ढोते रहना है, रोते रहना है, रोते रोते में सोते सोते मोह नींद में सोते रहेंगे और परकर्तृत्व स्वामित्व का बोझा सिर पे लेके और रोते रहेंगे, वो ऐसा नहीं हुआ, वो ऐसा नहीं हुआ, वो ऐसा नहीं हुआ, वो ने ऐसा कर दिया, ने ऐसा। जिंदगी भर रोते ही रोता रहता, संतुष्टि नहीं होती उसको कभी। होती क्या अज्ञान दशा में भाई, वो तो बाहर की इच्छाएं तो अनंत है ना, अज्ञान दशा में तो उसकी कोई अंत तो है ही नहीं। और जीवन अपना यहाँ पर्यायजन है, सीमित है। अब उस इच्छाएं इतनी बढ़ा लेता है कि उन इच्छाओं की व्यवस्थाएं उसमें से गिनी चुनी भी नहीं बन पाती और ज़िंदगी पूरी हो जाती। और अधूरी इच्छाएं लेके चला जाता है तो वो इच्छाएं ही उसको अगले जन्म में पैदा कराती। जिसकी इच्छाएं खत्म हो जाएं तो आगे के लिए कौन पैदा कराए उसको। इसलिए जिसको अंदर में आत्मबोध होता है उसकी इच्छाएं खत्म हो जाती, क्योंकि अपने में ही उसको पूर्णता भाषित होती है। क्योंकि प्रत्येक वस्तु अपने आप में पूर्ण है, प्रत्येक आत्मा भी अपनी सेपरेट इकाई है और उसमें कोई अपने उसके अस्तित्व स्वरूप की दृष्टि से देखो तो उसको दूसरी वस्तुओं की जरूरत ही नहीं है। अब वो तो अज्ञान दशा में मोह से जबरदस्ती शरीर को अपना मानता है और फिर हवस पैदा करके और दौड़ता रहता है। एक मकान, 2 मकान, इतने पैसा और पैसा, बैंक जमा, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़ करते रहो, मरता होगे जिंदगी भर में। काल्पनिक ये तो व्यवस्थाएं थी। भोग भूमि में अपने लिए यहाँ की कोई व्यवस्थाएं नहीं चाहिए पड़ती। कल्प वृक्ष से जो चाहिए और इच्छाएं ज़्यादा होती नहीं, तो वहाँ तो बिना कर्म किए हुए भोग भूमि का मतलब ही वहाँ व्यवस्थाएं आपको इच्छा करोगे कल्प वृक्ष से आपको क्या चाहिए मिल जाएगा। और भूख कितनी है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन के अंतराल से एक बेर बराबर, एक आंवले बराबर, बहेड़ा बराबर, थोड़ी इतनी। और शरीर कितने, 1 कोष 2 कोष 3 कोष के, दोनों पति पत्नियों के वज्र सब नाराज के सैनन के शरीर होते मजबूत। या पत्थर पे गिर जाएगा तो पत्थर फूट जाएगा, शरीर में कुछ नहीं होगा। जैसे बजरंग बली का आता ना कि वो ऊपर से जा रहे थे तो उनके वज्र के अंग थे, जिस चट्टान पे गिरे वो चट्टान चकना शुरू हो गई। तो उनका नाम था वज्र के अंग है जिनके, और बलशाली, ऐसे बजरंग बली। जो महापुरुष होते हैं तो उनके ऐसे वज्र के शरीर आदि होते। जो आत्माराधना करते हैं उनको वज्र के ही शरीर मिलते हैं, दूसरे शरीर मिलते नहीं, हीन सैनन मिलते ही नहीं। इसलिए जीवन में एकमात्र अपन को ये लक्ष्य बना करके इस पर्याय में जीने को, जहाँ भी रहे अपन जिस भूमिका में वहाँ रह करके साधना करें। और इधर की व्यवस्थाएं तो अपन को ज़्यादा चाहिए नहीं, आवश्यक दृष्टि से विचार करो। अब जैसे अब हम लोग हैं जैसे, तो कितना चाहिए हमें, 1 टाइम शरीर को भोजन मिल गया काफ़ी है। और मान लो अभी साधु नहीं बने हैं तो अपन को 1-2 जोड़ी कपड़े 2-2 3-3 साल फटते नहीं तो क्या चाहिए क्या, और कोई ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा अपन सात्विक भोजन आदि करेंगे, बढ़िया स्वस्थ प्राकृतिक जीवन जिएंगे तो ज़्यादा बीमारी कुछ होना नहीं। इसलिए सच्चा जीवन तो जो है, अगर समझ करके व्यक्ति धार्मिक जीवन जीता है तो यही जीवन वास्तव में सच्चा जीवन, आनंदमय जीवन जीने लायक है। बाकी तो सब रोना धोना बोझा ढोना है बस। यही सब समझना इसका नाम धर्म है। और बाकी इसके लिए सब लंबी चौड़ी जो कुछ भी है योजनाएं, ये सब इसी को समझने के लिए। अब कोई तो थोड़े में समझ लेता है और किसी के लिए फिर बहुत लंबी चौड़ी योजनाओं में धीरे धीरे कर करके उनको समझाना पड़ता है। इतने में समझ में आ गया आपको, नहीं आया? जल्दी कम में समझने वाले भाई क्या है, अब जो पढ़े लिखे दूसरों को पढ़ा रहा है मास्टर तो उनको तो जल्दी समझ में आनी चाहिए ना। भाई लौकिक पढ़ाई कर रहे हैं तो ये धार्मिक पढ़ाई भी अगर पढ़ लेंगे तो फिर और अच्छे से दूसरों को भी दोनों ज्ञान अच्छे से कराओगे।
कोरोना में बहुत दृढ़ता रही, मतलब वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। लगवाई नहीं लगवाई? बहुत परेशान लगवाई? थे, लेकिन नहीं लगवाई, किसी के नहीं लगे उनमें से। नहीं लगी? हो गया था कोरोना के बाद फिर नहीं हुआ। अब तो देखो अपने अंदर क्या है, सब वैक्सीन वाले तो बहुत परेशान हुए, अभी भी परेशान हो रहे हो। अटैक का हाँ। आता तो रहता था। अब जिसको मैंने प्राकृतिक काय का अपन को पता है कि जिस जमाना होगा तो कोई बचा नहीं पाएगा, और नहीं आना है तो अपन काय को फालतू का इतना भयभीत रहे उसमें, इसलिए वो तो निर्भय रहता है आराम से। क्या उसको क्या डर ही नहीं है मृत्यु का, सत्य से रहित होता ज्ञानी। न श्लोक भय न पढ़, हमारा क्या होना, अपना चैतन्य लोक है उस चैतन्य लोक को कोई कुछ नहीं कर सकता है। जो अपने उस शाश्वत लोक से जुड़ गया तो ना उसको इस लोक का भय, न परलोक का, ना अगुप्ति का, ना आरक्षा का, ना आकस्मिक, न मरण, न वेदना। किसका मरण? शरीर का संयोग वियोग होता है, अपना क्या मरण होना है। जब उसने अपने अपने अस्तित्व को जान लिया तो मरण क्या है? चेंज ऑफ ड्रेस एंड एड्रेस इज डेथ। मरण की परिभाषा क्या है? चेंज ऑफ ड्रेस एंड एड्रेस इज डेथ। अपन कहते हैं हमारे पिताजी स्वर्गवासी हो गए, तो क्या हो गया? ड्रेस, उनकी एड्रेस बदल गया, यहाँ नहीं मिलेंगे स्वर्ग में मिलेंगे, और ड्रेस बदल गई। अभी उनका औदारिक शरीर था, अब वैक्रिक शरीर में मिलेंगे। तो क्या होगा उस मरण में? भाई अकेली ड्रेस चेंज हो गई, एड्रेस स्थान बदल गया। इसलिए मरण कोई माने आत्मा का कोई मरण नहीं होता है, सिर्फ परिवर्तन होता रहता है। जब तक वो आत्मबोध नहीं प्राप्त करता तब तक यहाँ चतुर्गति में परिवर्तन करता रहता, और जहाँ आत्मबोध हो गया तो फिर शाश्वत अपनी सिद्ध गति में रहता है। इसलिए बहुत सुंदर मार्ग है, जिसकी समझ में आ जाए तो आनंद जीवन 24 घंटे मस्ती में रहो, कोई सल्ह नहीं, कोई चिंता नहीं। क्या चिंता करूँगा है? ना बाल ना बच्चे, कुछ नहीं संभालना आदमी बालों की संभाल में जिंदगी और बच्चों की संभाल में जिंदगी पूरी कर देता है दिन भर में कितनी बार बाल संभालता है व्यक्ति, और फिर बच्चे हैं तो बच्चों को संभालते रहो रात दिन में उसी में। और जब तक तुम्हारा जिंदगी पूरी बुढ़ापा आ जाएगा, भाई बच्चे उनकी आखिरी तक जो है, जब तक वे पूरे के पूरे सेट नहीं हो जाए, जब तक पूरा का पूरा उनकी योजना में लगे रहो। दीक्षा बाल संभालती रहती है। दीक्षा नाम है? सुदीक्षा। सुदीक्षा कौन? इस बच्ची का सुदीक्षा। सुदीक्षा है, अच्छे से दीक्षा लेगी। दीक्षा लेगी सम्यक दीक्षा लेगी। जितने भी क्लास लगी है, एक भी क्लास मिस नहीं करी, और 12 नोट्स बनाया अपने हाथ से। क्या करती? हाँ, 2 क्लासेस वहाँ चले हैं, जैसे 7 घंटे 7 प्रवचन चले हैं, तो सातों के सातों में प्रवचन में एक एक चीज लिखती है अपनी। ये हाँ, कौन सी क्लास पढ़ती? ये 4th में है वैसे, मतलब ऐसे 30 उम्र है, एक क्लास आगे कराई है इसमें। नहीं तो ये समझती है क्या? सारा समझती है। समझती है? हाँ, 6 द्रव्यों के नाम जानती क्या? बताओ। बता। खड़े होके बताओ। खड़े होकर बताओ, चलो। जीव, उदर, धन, अदन, आकाश, काल। अरे वाह। बचपन से क्लास में अच्छा, बैठती है हमारी। 7 तत्वों के नाम? जीव, अजीव, आशव, वन, संवर, निद्रा, मोक्ष। अरे वाह। अच्छा, उसकी परिभाषा भी जानती क्या? जीव किसे कहते? जीव। खुद गले वो। जीव पूछा, जीव। जीव का इसमें ज्ञान ज्ञान हाँ, उसको सोचने दो, उसको बोलो मत, उसको सोचने दो। हाँ, ठीक है बोलो। जो जान सकता है, देख सकता है, सुख दुख का अनुभव कर सकता बहुत बढ़िया। तो अपन कौन है? है। जीव, और ये जो दिख रहा है ये कौन है? पुद्गल। ये जो दिख रहा है पुद्गल और देख रहा है वो जीव। तो तुम्हें सुख दुख का अनुभव होता है? कोई तुम्हारे लिए चोटियाँ ले ले, सुई चबा दे, काय का अनुभव होता है? सुख का कि दुख का? कैसा लगता है? चुभा दे तो फिर क्या लगता है? सुख लगता कि दुख लगता? अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? कोई सुई चुभा दे तो क्या लगेगा? अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा? कोई दोष नहीं। कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। किसने जाना बुरा, ये बुरा है? वो किसको ज्ञान हुआ कि ये बुरा है, अपन को तकलीफ है? आत्मा, आत्मा कहो, जीव कहो, वही है। तो जीव जानता है, ये शरीर जानता नहीं है। जानता है शरीर?
शरीर नहीं जानता है। तो अपने लिए अपन जीव हैं, ये जीव नहीं, कौन जीव? जो अंदर में जान देख रहा है, अपन सुख दुख का अनुभव कर रहे हैं निरंतर। तो अच्छा है, तुम्हारे लिए धर्म अच्छा लगता क्या? तो आगे जाके दीक्षा लोगी क्या? सुदीक्षा लेंगे। दीक्षा लेकर के साधना करोगी, आत्माराधना। करो, हाँ या नहीं करना तो- तुमने देखा साधना करने वाली माताजी वगैरह को देखा क्या? नहीं देखा कभी? अच्छा, पिछी लेकर के और वो अपने बिहार करती रहती हैं, उपदेश देती हैं, नहीं देखा? अच्छा, आजकल तो यूट्यूब पे बहुत आती, बताओ बच्चों को बताएगा किस प्रकार से। नहीं, व्हाइट कलर की मरा- साड़ी पहनती है माता जी। सफ़ेद साड़ी पहनती, नहीं देखा? अभी बाकी है कि पिछले साल बड़े होंगे। अधिकार है। कर रही है। अब आप- नहीं, अच्छी बढ़िया बच्ची है, तो अच्छा समझ रही है। तो ये इन लोगों को याद नहीं है, ये इतना जो है अभी ये नहीं बता पाएंगे। अभाव पढ़ा रहे हैं वो है जी, तो अभाव की चीज को याद है थोड़ी थोड़ी। अच्छा अच्छा, कितने अभाव बतलाए बताओ? कौन कौन सी? हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, बोलो और आगे। आज कौन सा बता रहे हो? प्राग भाव, प्रध्वंस भाव, खैर बोलना नहीं आता। है? आज वाला बोलना नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा, अन्योन्य भाव, अन्योन्य भाव, कौन सा? अन्योन्य भाव। उसके बाद इसके बाद है अत्यंत भाव, पढ़ाई नहीं होगा आपसे, जल्दी आ गई। आज तीसरा शुरू करता हूँ। चौथा रह गया उसका, तो चौथा हम बता रहे हैं, ये देखो अत्यंत भाव। कौन सा है चौथा? अत्यंत भाव। अत्यंत भाव का मतलब होता है जैसे ये दो चीज़ें हैं बिल्कुल अलग अलग हैं, दो चीज़ें अलग अलग है का मतलब अभी दो वस्तुएं हैं, वो तो अपन को द्रव्यों में लगाना है। अत्यंत भाव, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में, इन दोनों पुद्गलों में तो अन्योन्य भाव है। ये पुद्गल अलग है, ये अलग है, एक जाति के होने पर भी ये अन्य है, और द्रव्यों में लगता है अत्यंत भाव। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से बिल्कुल सेपरेट अलग अलग है, उसका नाम है अत्यंत भाव। जीव अलग, पुद्गल अलग, इनमें अत्यंत भाव। दो पुद्गलों की पर्याय में अन्योन्य भाव। प्राग भाव, प्रध्वंस भाव की परिभाषा पढ़ी? प्राग भाव कैसे कहती है? तो पूरी जितना आप इतना बता दो। प्राग भाव का मतलब। प्राग भाव माने पूर्व पर्याय का बहुत बढ़िया, वर्तमान पर्याय में अभाव। बहुत बढ़िया। बच्चे पूर्व पूर्व देखो, अब पूर्व पर्याय का वर्तमान पर्याय में अभाव समझी क्या कहलाती? जैसे ये अभी तुम्हारे ये बहन है ना, इसकी बहन है, हाँ, तो ये जो है जैसे कौन ये जो छोटी बड़ी है। छोटी इसकी है ना, हाँ। तो देखो ऐसी पहले तुम भी छोटी रही होगी ना, तो पहले छोटी अवस्था तुम्हारी रही, अब तुम बड़ी हो गई, तो वो छोटी अवस्था का तुम्हारी इस वर्तमान अवस्था में अभाव हो गया ना। अब पहले तुम, अब तो छोटी नहीं हो ना, तो छोटी अवस्था का क्या हो गया? पूर्व पर्याय का व्यय हो गया, नई पर्याय उत्पन्न हो गई, तो क्या कहलाएगा? ये प्राग भाव। पूर्व पर्याय का अभाव वर्तमान पर्याय में, इसका नाम हो गया प्राग भाव। और प्रध्वंस भाव, वर्तमान पर्याय का आगामी पर्याय में अभाव। बहुत बढ़िया। अब ये तुम्हारी वर्तमान पर्याय भी है, जैसे ये छोटी है ना, अब जब बड़ी हो जाओगी तुम, तो क्या होगा? उस बड़ी अवस्था में इस अवस्था का वर्तमान पर्याय का अभाव हो जाएगा। वर्तमान पर्याय का किसमें? वर्तमान पर्याय का, आगे बोलो क्या है? प्रध्वंस भाव। जो अभी बोला। अभी बोला वही बोलो। वर्तमान पर्याय का आगामी पर्याय में अभाव। आगामी माने अभाव, आगे तुम बड़ी हो जाओगी ना, तो बड़ी आने वाली पर्याय में छोटी पर्याय तुम्हारी खत्म हो जाएगी, छूट जाए, खत्म हो, यानी उसका अभाव हो जाएगा। जब ये बड़ी बन पाओगी, छोटी पर्याय रहेगी तो बड़ी कैसे बनोगी? तो ये कहलाएगा तुम्हारा वर्तमान पर्याय का आगामी पर्याय में अभाव, उसका नाम है प्राग भाव। वह प्रध्वंस भाव। प्रध्वंस माने नाश हो जाना, इस पर्याय का अभाव माने नाश, प्रध्वंस, और वो पर्याय उत्पन्न हो जाना, तो उसका नाम हो गया प्रध्वंसा भाव। उसमें ये पूरा डिटेल नहीं समझाया होगा, समझाया? जीवन में लगा कर कहाँ से घटाओगे? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, तो ये तो
देखो ये तो अपने पूरे जीवन उपयोग माना सारी चीज़ें अपने जीवन पे घटित होती हैं सब। और बच्चों में अगर ये संस्कार जन्म से पड़ जाए ना, उसकी आदत है, मतलब अगर मैं एक लाइन फालतू लिख लूँ ना तो वो भी छीन लेती, पहले उसको लिखेगी चाहे मेरा रह जाए। वहाँ पर मैं तो आप सोच रही कि 2 कॉपी लेकर जाऊँगी तो 2 लाइन उसमें तो 2 लिखूंगी। बताओ पहले लिख के बिना इसको चैन नहीं करती। तो बहुत अच्छा और है। फिर खुद क्वेश्चन बनाती है, जैसे कुछ पढ़ाते ना उन्होंने मूलाचार के ऊपर बताया, हम्म। लेकिन ये तो उसने मूलाचार के सारे क्वेश्चन लिखे। क्या क्या वो ये तंग करेगा इसलिए कह रहे हैं। वो तंग थोड़ी कर रही, वो तुम्हारे जैसी बड़ी होना चाह रही जल्दी से जल्दी। अच्छा है। बच्चों में क्या है, अगर शुरू से ये संस्कार डल जाए ना, अभी बोल रहा है ना कि पहले से हमें ज्ञान होता तो हम भी ऐसे अभी तक इस मार्ग में लग जाते। मम्मी तो खुद बोलते थे कि अगर मुझे पता होता कि लड़कियां भी वहाँ रह सकती हैं तो मैं मतलब खुद रहती, क्योंकि वहाँ पर रहता ना कि पेरेंट्स को रहना पड़ता है, कहती मैं रहती लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाती। सही है। तो ये तो क्या है, वास्तव में जो है ये चूँकि जैन परिवारों में पहले जन्म से ये संस्कार दिए जाते थे। अब ये परंपरा का है, वर्तमान का युग भौतिक युग है, ये सब टीवी और मोबाइल इसमें पूरा समय खराब हो गया। पहले तो ये होते ही नहीं थे। बढ़िया बच्चों के लिए बैठ कर के शाम को अच्छी शिक्षा देते थे पुराने लोग, बुजुर्ग लोग। हाँ जो भी है बात है। पढ़ाई होती जैसे वैसे दिगंबर मंदिर है तो वहाँ पर तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं होती। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तो ये तो क्या है कि अपन अगर देर से जो जुड़े हुए हैं वो उन लोग वो बच्चे सारे सिलेबस पढ़ रहे हैं एक तरह से, वो बचपन से। बहुत ज़रूरी है अपने लिए ये। और फिर मूल में तो क्या है कि देखो अन्य धर्मों में तो चूँकि वास्तविकता धर्म की वो समझे नहीं, यद्वा तद्वा धर्म का रूप काल्पनिक करके उनने बना लिया। जैसे मोमडन्स लोग हैं, हिंसा में उनने धर्म बना दिया। अब लोगों को जीवों को मार के खाना ही कौन सा धर्म हो जाएगा। तो ये तो क्या है, और सच्चा जो है जैसे भगवान सर्वज्ञ के द्वारा जो प्रणीत धर्म है वो जो वैज्ञानिक धर्म है वास्तविक, ऐसा और है नहीं कहीं। बाकी सब काल्पनिक है, मतांतर अपनी कल्पनाओं से मैंने अज्ञानी लोगों ने प्रचलित कर दिए हैं। तो ये जो है वो तो महाभाग्य से जीवों को ये सब सुनने समझने को मिलती है। और जिसकी समझ में आ जाए तो फिर तो उसका कहने क्या, उसके भावांतर सुधर के आगे जीवन उसका शाश्वत बन जाता है। तो अच्छा है, कम से कम आप लोगों की रुचि जागृत हो गई। धीरे धीरे ऐसे ही आगे रुचि बनी रहेगी तो निमित्त भी मिलते रहते अपने आप। अपनी जैसे जैसे रुचि बढ़ती जाती वैसे वैसे प्रकृति से तुम्हारे लिए सत सानिध्य मिलता जाएगा। अब नजर कहाँ इधर आना था, काय को परिचय होना था। इधर क्या जरूरत थी आने की। वही कह रहे नीलम बहन जी को क्या समझ में आया? अभी तो सुन रहे सब समझते पढ़े लिखे हैं क्या है। जब वो बच्ची समझ रही है छोटी तो नीलम बहन जी नहीं समझेगी क्या। कुछ अप्लाई करते भी हैं जीवन में, बीच में फिसल जाते। हाँ ठीक है, पढ़ते रहेंगे तो देखो क्या है, तो मिल ही जाएगी मंदिर। देखो अपन नई नई चीज़ पहले जैसे साइकिल सीखते हैं तो कई बार गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं, तो धीरे धीरे अभ्यास हो जाता है, चलने लगती गाड़ी। तो सब कोई जन्म से तो सीख के आता नहीं, ऐसे ही सीखते हैं धीरे धीरे से। अपना जो है अगर रुचि है और अपन को उसके अंदर बराबर खोज करने की जिज्ञासा बनी रहती है तो धीरे धीरे अपने अंदर सामर्थ्य है, उसकी खोज करेगा ही करेगा। सत्य का खोजी को सत्य मिलता ही मिलता है, उसके लिए कोई नहीं रोक सकता। पढ़ते हैं ना तो जैसे एक बार पढ़ा तो पूरा नहीं समझ में आता है, दोबारा पढ़ते हैं ना तो उसका भाव अच्छा लगता है कि इस चीज में ये क्या भाव है उसका, भाव आया है। तो वो लाइन पढ़ते हुए अच्छा लगता है। जैसे जिनवाणी भी पढ़ते थे, पूजा वगैरह तो बस पढ़ ली खत्म हो गया। अब उसका भाव आता है कुछ कुछ जो समझ में तो अच्छा लगता है वो पढ़ने। हाँ तो वो तो बिना भाव के तो देखो अपन खाते जाओ रस बने नहीं उसका तो अब वो खाने से क्या फायदा, भारी पेट में भारी हो जाएगा वो तुम्हारे इकट्ठा होगी। तो वो तो उसका अपन को रस बने परिपाक हो जब ही उसके खाने का आनंद आता है। तो ऐसे ही अपन को एक एक चीज़ जो पढ़ रहे हैं उसका भाव समझ में आए तो जीवन में अपन को फिर बोझ नहीं रहता, मजा आता है उसके पढ़ने में। पहले जो पंडित जी पढ़ाते थे श्राप बचाव वो इतना समझ में नहीं आता था, दोबारा पढ़ा तो नहीं पढ़ा, खैर थोड़ा ही पढ़ा तो उसका भाव आता है तो जब समझ में आता है अच्छा वो उन्होंने ऐसे बताया था, वो याद में जब आता है। हाँ सही है, ये तो उसमें काफी समय जुड़ते रहे। हाँ अच्छा है।
अब वो तो क्या है, देखो अपना उदय के संग संग भाग्य भी अच्छा है और फिर अपनी भी उस जाति की रुचि प्रयत्न करें तो काम होता है उसमें सब मिल करके। तो दीक्षा की मम्मी को क्या समझ में आता है? जब पढ़ाते पढ़ाते जो इसको समझ में आ जाता है वो मुझे भी आ जाता है। मुझे भी इच्छा है। बच्ची को देख के इनको समझ में आ जाता है। बल्कि इसको जैसे समझाना होता है ना तो उससे पहले मेरे को तैयारी अच्छे से करनी होती है। इसको मैं समझाऊं तो मेरे डबल पढ़ाई हुई। तो मेरे को बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। अच्छा है, बढ़िया। पर अभी ये मेरे से आगे चल रही है थोड़ा। नहीं तो वो तो भाई क्या है वो भाई वो खाली है अभी, उसका दिमाग कुछ भरा नहीं है। अब तुम्हारे लिए दिमाग में बहुत चीज़ें भरी हुई हमारे हैं। साथ भी कर लेती है प्रवचन सुनने, ये छोटी के चक्कर में कभी सुन पाती है नहीं। अच्छा है खैर। बाकी इसको लगता है कि मैं एक लाइन भी कम ना दूं, एक लाइन भी ऐसा ना हो कि बात उनके जाके भी अपना बस डायरी में लिखना हमसे ज्यादा भरा हुआ है। बैग में से कपड़े निकाल लेती है, चुपचाप वो ले जाती है सबकी कपड़े। कॉपी निकाल के देखते हैं कौन सी लाइन मेरी मिस हो गई, उन्होंने लिख ली, फिर अपनी कॉपी में लिखती है। ये अच्छी है इसकी आदत, बढ़िया क्योंकि हम तो सुन के लेट भी जाते हैं। मैं कहता हूँ कि तो कुछ दोनों जनों को, पापा मम्मी दोनों को पढ़ाया करो बाद में। पढ़ाती है, इसी ने इनके आलू वगैरह ये लोग पहले खा लेते थे, तो इसी ने पाठशाला में सुना 4-5 साल मतलब 3 साल की थी जब ये। जब छोड़ जब बिल्कुल उसने उसी दिन जितना खाए घर में 4-5 जो भी थे वो आए पहले, उसके बाद इसने पानी पिया है कि पहले इसको फेंको उसके बाद मैं कुछ खाऊंगी। बहुत बढ़िया। कभी कभी बच्चे जो है उसके बाद इनका भी बिल्कुल पक्का हो गया कि जिनसे इनका भी होगा। पाठशाला ने सुना था नहीं खाना चाहिए, उन्होंने इतना भी बोला कि चलो ये जो रखा है इसको खा लेते हैं फिर नहीं लाएंगे, इसको अभी डस्टबिन में फेंको। बहुत बढ़िया 3 साल की थी उसका ये। इसका इतना दृढ़ विश्वास वो है, मतलब आचरण तो बच्चे तो देखो क्या है, कभी मांगा ही किसने चिप्स वगैरह बच्चे खाते हैं जी क्लास के, समोसा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, कभी मांगा ही नहीं कि ऐसे स्नान होता है हमें चाहिए ही नहीं। अच्छा है। संस्कार, छोटी उम्र के संस्कार हमेशा चलते व्यक्ति के। 8 वर्ष तक जो सीख लेता है वो जीवन में कभी नहीं भूलता। तो शुरू के जो है संस्कार वो बहुत माने पूरी, ये सोचो कि उनकी जड़ में जो है वो संस्कार पड़ गए तो वो पूरा महल उसी पे खड़ा होता है वो वृक्ष। तो अच्छा है बच्चों में जो है संस्कार वाली होती। चलो भाई, तो भूख लगाई होगी तुम्हारे। रजनी बहन जी जुड़ती थी ना क्लास में, याद हो आपको जी? उनके अभी मिलेंगी आप जाके। अभिषेक भाई है, ये भी बहुत जो है विरक्ति के लिए तड़प रहे हैं अब धीरे। इनकी श्रीमती भी इसी प्रकार की है, दोनों जनों की जोड़ी अच्छी है। वो भी 4 बजे उठ करके वो ऊपर चली जाएंगी छत पे अपने ध्यान अध्ययन करे। वही घर में अपने रह करके जितनी कर सकती है वो अपने करती रहती है। तो अच्छा है। आज चीकू ले जा रहे थे तो बुलाए उन्होंने के अरे दादा तुम आलू लिया है आज, क्या बात है? आलू लिया इनके बेटा देना चाहिए तो क्या? अरे दादा ये तो चीकू आलू लिए तो लगते हैं। बच्चों के लिए तो संस्कार की बात। क्या कह रहे हैं? हाँ। चीकू